हाँ तो बच्चों देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे लॉग का, फिर इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी लॉग के इनइक्वालिटी से रिलेटेड सवाल में करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पीछे एक टाइप बताया था क्वेश्चन का, फंक्शन का और फंक्शन उस टाइप का सवाल कराया था। अब नेक्स्ट टाइटल पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगला टाइटल क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सवाल है, सॉल्व करना है log x to the base 5 plus log 5 to the base x equal to 5/2। अब सबसे पहला बात, इस सवाल को सॉल्व, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, आपका सोचने का तरीका क्या होगा, आप कैसे सोचोगे। बहुत बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा कि दो लॉग है, ये प्लस में है, तो मैं इनमें फॉर्मूला लगाता हूँ, वो पट्टी प्लस वाला, कि जो लॉग अगर प्लस में हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लग पाएगा, बिल्कुल नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि सम वाला प्रॉपर्टी तभी लग पाता है जब दोनों लॉग का बेस क्या हो, सेम। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लॉग का बेस सेम कहाँ है, लॉग का बेस सेम कहाँ, इसका तो बेस 5 है और इसका बेस x है, तो ये लोचा कर रहा है, ठीक है ना। यही लोचा है, इसके बेस में लोचा है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कि जब लॉग का बेस सेम नहीं हो तो बेस को सेम बनाइए, बेस को सेम बनाइए। और बेस को सेम बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया था। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log b to the base a, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1/log a to the base b। मतलब अगर ये न्यूमरेटर में है और इस log को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये b और a इंटरचेंज कर जाएगा, आ रहा समझ में। तो b की जगह a चला जाएगा और a की जगह b आ जाएगा। तो मुझे बेस में क्या चाहिए बच्चों, मुझे बेस में चाहिए 5। क्या चाहिए बोलिएगा, बेस में क्या चाहिए, 5। तो अगर बेस में आपको 5 चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा। और इस प्रॉपर्टी का मैंने प्रूफ भी बताया था। ये प्रॉपर्टी कहां से आया था, बेस चेंज प्रॉपर्टी से आया था। तो आपको प्रॉपर्टी एकदम जुबान पे होना चाहिए, आ रहा समझ ना, एकदम यूं अगर पूछा जाता है एकदम कट 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 एकदम ऐसे बोलते जाओ। तो जब तक आपके दिमाग में प्रॉपर्टी नहीं है तब तक आप क्वेश्चन इजी वे में नहीं कर पाओगे। पर आपको पूरा प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए log b to the base a को मैं लिख सकता हूं 1/log a to the base b, तो जस्ट वही प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो ये है log x to the base 5 प्लस, अगर मुझे इसके बेस को 5 बनाना है तो मैं क्या करता हूं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो x और 5 इंटरचेंज करेगा, तो जहां 5 है, जहां x है वहां 5 आएगा और जहां 5 है वहां x जाएगा। तो ये बनेगा 1/log x to the base 5। ये दोनों इंटरचेंज करेगा तो ये रेसिप्रोकल में आ गया इस प्रॉपर्टी की वजह से। एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें। देखिए अब आपको सॉल्व करना है ना, तो सेम चीज रिपीट कर रहा है, पिछला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। कि log x to the base 5 log x to the base 5, तो करना क्या है, log x to the base 5 को t मान लीजिए। तो चलिए पुट log x to the base 5 equal to t। तो चलिए t पुट कर देते हैं, ये बनेगा t plus 1/t equal to 5/2। t plus 1/t तो t plus 1/t equal to 5/2। यहां से एलसीएम लीजिए t, तो क्या बनेगा t square plus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2t square plus 2 इक्वल टू 5t। अब ये इधर आएगा, ये क्या बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब यहां से आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो यहां से 2t कॉमन होगा तो ये आएगा t माइनस 2, ठीक है ना। 2t कॉमन होगा तो t माइनस 2 और यहां से माइनस 1 कॉमन होगा तो क्या बनेगा t माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर बना t माइनस 2 इनटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर t इक्वल टू 2 और 1/2, ठीक है ना। ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो t की दो वैल्यूज है, कौन कौन, एक 2 और दूसरा 1/2। लेकिन बच्चों हमें t नहीं निकाला, हमें क्या निकाला है x। तो फिर वही बात कि जब t का वैल्यू हम 2 लेंगे, व्हेन t इक्वल टू 2, तो जब t 2 लोगे तो क्या बनेगा, देखिए
t आपने किसको माना है, log x to the base 5, तो log x to the base 5 इक्वल टू 2, तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो यहाँ से x का वैल्यू 25 है। उसी तरह से जब t का वैल्यू 1/2 लूंगा, when t इक्वल टू 1/2, तो t को 1/2 लोगे तो t किसको मानेगा, log x to the base 5 को, तो क्या लिखोगे log x to the base 5 इक्वल टू 1/2, इसलिए x इक्वल टू 5 का पावर 1/2 यानी कितना √5। तो बच्चों यहाँ से x का दो वैल्यू है, एक 25 और x √5, ठीक है ना, देयरफॉर x इक्वल टू 25 और √5, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 2 log x to the base 10 minus log 0.01 to the base x equal to 5, इसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहला बात कैसे करें इस क्वेश्चन को, आप खुद से ट्राई करिए, आपसे नहीं बनता है फिर आप सॉल्यूशन लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले बताया था, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, एक तो 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और दूसरा प्रॉब्लम बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, दोनों का बेस भी सेम नहीं है, ठीक है, और प्लस में ये 2 भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए ये लिखा हुआ 0.01, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको 10 के फॉर्म में लिखता हूँ, तो 0.01 को क्या करोगे, 0.01 को लिख सकते हैं ना 1/100, और बच्चों 1/100 को क्या लिख सकते हो 10 to the power -2, ठीक है ना, तो 10 के पावर में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए तो ये बना 2 log x to the base 10 minus log 0.01 को लिखा 10 to the power -2 और इसके बेस में x एंड दिस इज इक्वल टू 5। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब देखिए ये जो सर पे है वो कहाँ आएगा, पीठ पे आएगा, तो सर को पीठ पे लाइए, जो सर पे है वो पीठ पे आएगा, तो ये -2 जब करके इधर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, देखिए क्या बना, ये बना 2 log x to the base 10 और माइनस माइनस प्लस 2 log 10 to the base x एंड दिस इज इक्वल टू 5। देख रहे हो ना, दिस इज इक्वल टू 5। अब देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं, ठीक है ना, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या है, इसके बेस में 10 है और इसके बेस में x है, तो अगर मैं इसका भी बेस 10 बना दूं तो कुछ काम बन सकता है। कैसे, इस प्रॉपर्टी की मदद से कि अगर log b to the base a लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/log a to the base b, अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो चलिए इसको भी, इसमें भी हम ये वाला प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x to the base 10 प्लस ये बनेगा 2/log, जैसे मैं इसको इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका x और 10 इंटरचेंज कर जाएगा और ये बनेगा log x to the base 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब देखिए फिर वही चीज यहाँ पे log x to the base 10, log x to the base 10 बार बार रिपीट करा, तो मैं इसको क्या करूंगा t मानूंगा, log x to the base 10, log x to the base 10 बार बार रिपीट करा तो मैं इसको t मानूंगा, तो पुट log x to the base 10 इक्वल टू t। मैंने क्या किया, log x to the base 10 को t मान लिया, तो ये क्या बना, ये बना 2t प्लस 2/t इक्वल टू 5, 2t प्लस 2/t इक्वल टू 5। फिर आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 2/t है, उसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा इक्वल टू 5t बनेगा ना। अब इसको इधर लाइए तो ये क्या बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू निकालते हैं, देखिए फैक्टराइज कीजिए तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन लेना पड़ेगा, जब 2t कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा t माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बना 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू 1/2 और 2। t का दो वैल्यू आया, एक आया 1/2 और दूसरा आया 2, लेकिन हमें t नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। तो हमने t किसको माना है log x to the base 10 को। जब when यहाँ लिख रहा हूं when
जब मैं t का वैल्यू when t इक्वल टू कितना लूंगा 1/2, जब मैं t का वैल्यू 1/2 लूंगा तो x कितना होगा देखिए log x टू द बेस 10 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x कितना आएगा बच्चों 10 टू द पावर 1/2 यानी कितना √10। उसी तरह से जब मैं t का वैल्यू 2 लूंगा तो बताइए x कितना आएगा when t इक्वल टू 2। तो जब t 2 लिया जाएगा तो देखिए log x टू द बेस 10 इक्वल टू 2, तो इसलिए x इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कितना 100। तो देयरफॉर x इक्वल टू एक आया √10 और दूसरा आया 100। सो दिस इज योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का था। तो आपको समझ में आया इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या था? इस क्वेश्चन में सीखने वाला पॉइंट यही था कि जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको दिखे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल दिखे, मतलब ये वाला जो नंबर है वो लॉग के बेस में है और ये वाला जो है लॉग के रिजल्ट में है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं इसमें, आप करते क्या हो, सबसे पहले दोनों लॉग का बेस सेम बनाते हो और सेम बनाने के बाद आपको क्या दिखा एक और पॉइंट की जिस चीज का बार बार रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं t मान लेते हैं। तो t मानने से t में क्वाड्रेटिक बना और t का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया। तो ये भी क्वेश्चन आई होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन कराया, अब इस टाइप का सवाल आपसे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगले टाइटल पे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको नोट करिए, अगले टाइटल पे। हाँ तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया उन सबसे अलग और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करिए, खुद से कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। कोशिश करने में क्या जाता है, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देख करके दिमाग खराब हो जाए क्या करें, आइए समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था लेक्चर नंबर 7 में, सॉरी लेक्चर नंबर 8 में, उसमें भी कुछ बड़े बड़े नंबर पावर में आ रहे थे। तो मैंने क्या बोला था, जब भी नंबर दिखने लगे तो उनका क्या कीजिए, जब भी लॉग में बड़े बड़े नंबर दिखने लगे तो आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बारीकी से देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है अंडर log 3 टू द बेस 2, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को, इसको लिखिएगा बच्चा log 3 टू द बेस 2 इनटू, प्यारे बच्चों 12 को आप क्या लिखोगे, आप 12 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 2 का मतलब 12 को लिख सकते हो 4 × 3। अरे भाई इसको तो मैं 4 × 3 लिख सकता हूं ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, 12 को मैं वैसे ही लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं। देखिए अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में करता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है log 12 टू द बेस 2। तो बच्चों 12 को आप क्या लिखिएगा, 12 को आप लिखिएगा 4 × 3, तो आप इसको लिखिएगा log बेस में 2 और 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, लिखिएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें प्रोडक्ट में है तो log इनको क्या करेगा, सम में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 होगा। अब देखिए जो सर पे है वो कहाँ आएगा, पीठ पे, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा दिस इज 2 log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। अच्छा log 2 टू द बेस 2 कितना 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, ठीक है ना। मतलब मैं log 12 टू द बेस 2 को क्या लिख सकता हूं, मैं log 12 टू द बेस 2 को लिख सकता हूं 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। अरे यार समझ में ना, अगर मैं इतना नहीं करूंगा, इतना करोगे तो क्वेश्चन और लेंदी होगा, आप इसको शॉर्ट में करो। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, हवा ही नहीं लगता कि सर ने किया क्या, इसलिए मैंने तोड़ करके समझा दिया, ठीक है। तो log 12 टू द बेस 2 को मैं इतना लिख सकता हूं, तो चलिए लिखता हूं। तो मैंने इसको क्या लिखा, इनटू 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब उसी तरह से बच्चों 48 का करो, log 48 टू द बेस 2। प्यारे बच्चों log 48 टू द बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 48 होता है 16 × 3 होता है ना, 16 3 जा 48। तो एक बात बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं log बेस में 2 16 × 3,
अब फिर वही बात प्रोडक्ट में है, लॉग क्या करेगा, सम में चेंज करेगा, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग 16 टू द बेस 2 और 16 को मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2 अब प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। अब देखिए जो सर पे है वो कहाँ आएगा, पीठ पे, तो ये बनेगा 4 लॉग 2 टू द बेस 2 अब प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। अरे क्लिक कर रहा सबको। अब देखिए log 2 टू द बेस 2 कितना 1, तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस log 3 टू द बेस 2। बच्चों बोलो, मैं log 48 टू द बेस 2 को क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस log 3 टू द बेस 2, तो मैंने इसको लिखा इनटू 4 प्लस log 3 टू द बेस 2 इनटू 4 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब देखिए ये है 192 192। अब 192 का फैक्टर क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए फैक्टर आपको निकालने में प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, तो 2 9 जा 18 होगा ना, और 2 6 जा 12, फिर यहां से 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है ना, फिर जा 24, फिर इधर आएगा आपको 12, फिर इधर आएगा आपको 6, फिर इधर आएगा आपको 3। तो मैं 192 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। मतलब मैं 192 को लिख सकता हूं 64 into 3, क्या लिख सकता हूं 64 into 3। तो इसको मैं लिखूंगा log 192 को लिख रहा हूं बेस में 2, और देखिए 192 को लिख सकता हूं 64 2 दूना 4 4 दूना 8 16 32 64, ठीक है। और 64 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं 64 को लिखूंगा 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो log 192 टू द बेस 2, इसको मैं क्या लिखूंगा log, ठीक है ना, 64 into 3, 192 को क्या लिखूंगा 64 into 3, और 64 क्या होगा 2 का पावर 6, इसको मैं लिखूंगा 2 का पावर 6 into 3 और बेस में कितना 2। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट सम में चेंज करेगा तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 6 और बेस में 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब जो सर पे है वो कहाँ आएगा, पीठ पे, तो ये बनेगा 6 प्लस log 3 टू द बेस 2। समझ में आ रहा ना। तो देखिए मतलब मैं 192 टू द बेस 2 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 6 प्लस log 192 टू द बेस 2 को लिखना है, यहां से log हटाइए, log 192 टू द बेस 2 को क्या लिख सकता हूं 6 प्लस log 3 टू द बेस 2, तो लिखिए यहां पे 6 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब प्लस में कितना बच्चों 60, प्लस में 60, फिर इधर माइनस है, फिर वही बात 12 टू द बेस 2 है, तो देखिए 12 टू द बेस 2 को मैंने क्या लिखा है 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, तो लिखिए इसको 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, ठीक है ना, इनटू फिर हमारे पास 48 टू द बेस 10 है, तो 48 टू द बेस 10 को क्या लिखेंगे log 48 टू द बेस 2 है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस log 3 टू द बेस 2, तो इनटू 4 प्लस log 3 टू द बेस 2। अच्छा अब प्लस में 10, प्लस में 10, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे सीखने वाला पॉइंट क्या है, सीखने वाला पॉइंट है कि जब भी ऐसे लॉग दे दे और बहुत बड़े बड़े नंबर दे दे लॉग में, तो हमारा एम क्या होता है, इसमें मैंने एक और क्वेश्चन कर रखा है पहले, ठीक है। हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है कि इन सारे नंबरों को मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ दूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया 12 को 48 को 192 को प्राइम फैक्टर में स्प्लिट कर दिया। आपको समझ में आया होगा, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने इतना लिखा, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता फटाफट, आपको भी डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस वाले पोर्शन को इरेज करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए मिटा दो इसको। अब देखिए, अब मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये सवाल अभी भी भयानक दिख रहा है, लेकिन ये उतना भयानक नहीं है जितना आपका दिमाग सोच सकता है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि जब भी कोई चीज बार बार रिपीट करता हो बच्चों, तो उसको कुछ मान लिया जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, लॉग के हर एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिनको क्वेश्चन में लगाइएगा और क्वेश्चन का औकात दिख जाएगा उसी समय, ठीक है ना। क्वेश्चन का औकात क्या है, देखिएगा इसका औकात क्या है, ठीक है ना। अब देखिए ये है log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2, बार-बार ये रिपीट कर रहा है। तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, पुट log 3 टू द बेस 2 इक्वल टू
x। हमने क्या किया, log 3 टू द बेस 2 को हमने x पुट कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सिनेरियो क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन बनेगा ये, देखिएगा ये log 3 टू द बेस 2 ये बना x इनटू ये बनेगा 2 प्लस x, बोलो बच्चों 2 प्लस x इनटू ये बनेगा 4 प्लस x इनटू ये बनेगा 6 प्लस x, आप प्लस में 16 माइनस ये देखिए ये बनेगा 2 प्लस x इंटू 4 प्लस x प्लस 10। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी, समझदार पुरुष क्या करेगा। देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चा होता है, तो गरीब बच्चे का दिमाग कैसे काम करेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए गरीब बच्चा क्या करेगा, ये खटाखट क्यों सट 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 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा, जो सोचने वाला बच्चा होगा, वो थोड़ा सोचेगा इसके आगे पीछे। अब यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट क्या है, देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और क्या प्रॉब्लम होगा आप खुद से करके देखना, ठीक है ना। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि इस वाले को और इस वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले को और इस वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ऐसे क्यों, ठीक है ना, मैं इसको और इसको ही क्यों करूंगा और इसको और इसको ही क्यों करूंगा साथ में, ठीक है ना, क्या मैं इन सबको एक साथ नहीं कर सकता हूँ, बता समझिएगा। देखिए करते हैं जरा मल्टीप्लाई, देखिए क्या फायदा होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ ये देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x, इसको मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 6x इनटू ये देखिए ये बना आपका 4 2 जा 8 प्लस 2x प्लस 4x 6x प्लस x स्क्वायर, मतलब ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस में 16 माइनस ये देखिए ये तो यही वाला है ना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस में 10। अच्छा क्या फायदा हुआ इससे, फायदा हुआ क्या फायदा हुआ, देखिए ये जो x स्क्वायर प्लस 6x है, देखिए एक चीज है जो बार बार रिपीट कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x, बच्चों ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जहां भी लॉग में सेम चीज रिपीट करे उसको क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। देखो ये रामबाण है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये बार बार रिपीट कर रहा है, देख रहे हो ना, और ये जितना भी मैंने क्वेश्चन करा अभी तक वो कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगते आ रहा है। तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 6x को हम कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे कुछ मान लेंगे। चलिए क्या मानते हैं, क्वेश्चन को छोटा बनाना है तो मैं कुछ मान लेता हूं, मैं टी मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 6x को मैंने टी पुट कर दिया, पुट x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू टी। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अंडर रूट ऑफ ये देखो ये बनेगा t इंटू t प्लस 8, t इंटू टी प्लस 8 प्लस में 16 माइनस ये देखिए ये बनेगा t प्लस 8 प्लस में 10, t प्लस 8 और प्लस में 10। अच्छा अब क्या करें, इसका तो हमें वैल्यू निकालना है, अब क्या किया जाए, आइए सोचते हैं क्या किया जाए। ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका, अगर मैं इसको ओपन करूं जरा, ठीक है ना, इसको ओपन करूं, इधर मैं करता हूं, तो देखिए ये होगा t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, क्या होगा अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, ठीक है, माइनस t प्लस 8 प्लस 10, t प्लस 8 प्लस 10। अच्छा ठीक, अगर देखा जाए तो ये किसी का होल स्क्वायर है, अरे ये क्या है, गौर से देखो इसको, ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये बच्चों ये है t प्लस 8 का t प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, ये किसका होल स्क्वायर है t प्लस 4 का, इसको तोड़िए जरा, देखिए t स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into t into 4, तो 2 4 जा 8t, देखिए t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इज द होल स्क्वायर ऑफ t प्लस 4। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ t प्लस 4 का होल स्क्वायर, t प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 8 प्लस 10, ठीक है ना।
अब देखिए अंडर रूट ऑफ टी प्लस 4 का होल स्क्वायर ये क्या बनेगा, टी प्लस 4 बनेगा। तो जब ये टी इसको ले जाइए, जब ये टी प्लस 4 बनेगा तो ये क्या होगा, ये रूट हटेगा तो ये बनेगा टी प्लस 4 और माइनस इंटर करेंगे तो ये बनेगा माइनस टी और माइनस 8 प्लस 10, ठीक है ना। तो अब देखिए ये प्लस टी और ये माइनस टी खत्म। अब देखिए ये क्या बना 4, देखिए ये बना 10 और प्लस 4 कितना 14 और 14 में से 8 जाएगा कितना 6, सो दिस इज इक्वल टू 6। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। और ये क्वेश्चन कैसे दिखता देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन में सोचना था, अच्छे लेवल का सवाल था, लेकिन मैंने क्या बोला अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन का औकात दिखा सकते हो उससे। देखे ना मैंने कॉन्सेप्चुअली कैसे क्वेश्चन को किया आरएसएम में, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं, धीरे धीरे मैंने बोला था डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाऊंगा और आप सारे अप्रोच को सीखिए। क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है वो सारे अप्रोच को सीखना है, क्योंकि यही चीज सीखने वाला है। अगर आप ये चीज नहीं सीखते हो तो आप क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। तो ये जितना भी मैं अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन में, उन सारे अप्रोच को आपको सीखना है, ओके। तो नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो आइए नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे लेवल का सवाल था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइएगा। जैसे मान लीजिए कल को आपसे किसी ने पूछ दिया 3 to the power log 5 to the base 3, इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 3 to the power log 5 to the base 3 इसका वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू 5। ये कितना होगा बच्चों 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया। प्रॉपर्टी क्या है कि a to the power log b to the base a, ठीक है ना। मतलब जो log के बेस में है, ठीक है ना, वही नंबर अगर यहाँ आ जाए, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज इक्वल टू b हो जाती है। ये बात मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए log के बेस में कितना है 3 और जिस पे log बैठा है वो भी कितना है 3, मतलब बेस में 3, log के बेस में 3 और log जिस पे बैठा है वो भी 3 हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आ रहा समझ में। तो चलिए उसी तरह से मैं दूसरा पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि 1/3 to the power log 5 to the base 3 इसकी वैल्यू कितनी है। 1/3 to the power log 5 to the base 3, देखिए log का बेस कितना है 3, सिंपल सी बात है, log का बेस कितना है 3। तो जब log का बेस 3 है तो मैं क्या करूंगा, जिस पे log बैठा है उसको भी मैं 3 बनाने का प्रयास करूं, यही हमारा एम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको 3 कैसे बनाएंगे, तो 1/3 को मैं लिखूंगा 3 to the power -1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 3 to the power -1 और इसके ऊपर कौन बैठा है log 5 to the base 3। बोलो इतना कर सकते हैं ना। अच्छा ये देखिए ये है a to the power m और उसका पावर m, जैसे मान लो कल में ऐसे लिखा हुआ है a to the power m और इसका पावर m, तो आप इसको क्या लिख दोगे a to the power m into n। तो ये -1 में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 to the power minus log 5 to the base 3, -1 होगा, -1 into log 5 to the base 3। अब देखिए ये जो पीठ पे है ये कहां जाएगा, सर पे जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 to the power log 5 to the power -1 to the base 3। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 5 to the power -1 यानी कितना 1/5 हो गया, क्लियर। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया 1/7 to the power log 9 to the base 7 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू 1/7 डायरेक्टली। ये कितना होगा 1/7। देखिए यहाँ मैंने किसकी वैल्यू पूछा था 1/3 और पावर में log 5 to the base 3, तो
तो इसका वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो उसी तरह से 1/7 और पावर में log 9 टू द बेस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7। आ रहा समझ? अच्छा एक और पूछता हूं, जैसे मान लीजिए कल को आपसे किसी ने पूछ दिया 2 टू द पावर log 2 log 9 टू द बेस 2। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू किसी ने आपसे पूछी तो कितना बोलोगे आप? तो आप क्या करो, ये जो पीठ पे है ये कहाँ जाएगा, जंप करके इसके सर पे जाएगा, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर log 9 का स्क्वायर टू द बेस में 2। और आपको पता है कि जब log का बेस और ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू यही हो जाती है, तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया? चलिए एक अब इसमें तो मतलब यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ मजा नहीं है, तुम तो फटाफट आंसर दे रहे हो, समझ में ना कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा इसी टाइटल पे मैं थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को हल्का सा बढ़ा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा इसको, समझिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से। देखिए यही क्वेश्चन है, करेक्ट, फाइंड x इफ 2 टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू निकालें, क्या करें? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सब आंखों का धोखा है। देखिए ये आपको, ये आपकी आंखों का धोखा है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अगर मान लीजिए कल को लिख दिया जाए कि 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे? 5। ठीक है ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 2 टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस 2, मतलब ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर। मतलब ये क्या है, एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन ये कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये आपको का धोखा, ठीक है ना, बस इस धोखे से बचना था आपको। क्लियर? तो अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालना सिंपल है यार, इसको फैक्टराइज कर लो। तो चलिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो बनेगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन होगा तो बनेगा x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4 और माइनस 1, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया सब लोग को? क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नोट करिए, अगले टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है समझिए, करेक्ट, इफ k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 16, देन द वैल्यू ऑफ k टू द पावर log 5 टू द बेस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू बतानी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, देखिए समझिएगा इसमें करना क्या है, सीखने वाला पॉइंट। इसका वैल्यू दिया हुआ है k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 का एंड दिस इज इक्वल टू 16 और हमें इसकी वैल्यू बतानी। चलिए पहले मैं इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं। क्या है ये लिखा हुआ है k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा क्या करें इसको, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है, log 5 टू द बेस 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है ना। इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इनटू log 5 टू द बेस 2। ये सब के सब कॉन्सेप्ट हैं, समझिएगा इसको। k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इनटू log 5 टू द बेस 2। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कहीं a टू द पावर m और उसका पावर n, तो आप इसको क्या लिखते हो, इसको लिखते हो 1 का पावर m इनटू n, ऐसे लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m इनटू n। तो प्यारे बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इनटू log 5 टू द बेस 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं k टू द पावर log 5 टू द बेस 2
और इसके पावर में क्या होगा log 5 टू द बेस 2। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चों आपको k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 का वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो आप इसके जगह 16 रख दोगे और यहाँ से हमारा आंसर बहुत इजी वे में निकलेगा। तो देखिएगा अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 की जगह क्या रखूंगा 16, क्योंकि हमें दिया हुआ है k टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 16। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 16। अब ये वाला 16 टू द पावर log 5 टू द बेस 2, 16 टू द पावर log 5 टू द बेस 2। और ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको छोटा छोटा एग्जांपल दिया, ठीक है। तो आप बताइए 6। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log का बेस क्या है 2, तो जिस पे log बैठा हुआ है मैं उसको भी क्या करूंगा 2 बनाऊंगा। तो log के बेस में बच्चों कितना है 2 है, तो ये जो 16 है इसको भी मैं 2 के टर्म में लिखूंगा। तो बताइए 16 को क्या लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 4। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर यार डायरेक्टली बोल सकते हो आप, ये होगा 2 टू द पावर 4 log 5 टू द बेस 2। ये क्या होगा 2 टू द पावर 4 log 5 टू द बेस 2। और ये जो पीठ पे है ये कहां चला जाता है सर पे, तो ये क्या बनेगा, चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि डायरेक्टली इसका आंसर होगा 5 टू द पावर 4 होगा ना, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। ये क्या बनेगा 2 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 और बेस में कितना 2। तो देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, इसलिए इसका आंसर कितना है 5 टू द पावर 4। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा, एकदम लर्निंग क्वेश्चन था, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या होगा 5 टू द पावर 4। क्लियर, इवैल्यूएट कर लीजिए आपको कितना वैल्यू आएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब इसी वेक्टर पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, इसको आप लोग खुद से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी वेक्टर पे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 इक्वल टू 27, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कि b टू द पावर log 11 टू द बेस 7 इक्वल टू कितना 49, ठीक है ना। दो डाटा है, एक ये वाला, ठीक है, a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 कितना है 27, और एक ये वाला b टू द पावर log 11 टू द बेस 7 इक्वल टू 49 है। तो हम कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b टू द पावर log 11 टू द बेस 7 का होल स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू बताना है। खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन बनाने का, उम्मीद करते हैं आपसे हो जाएगा। 100% चांस है कि आपसे हो जाना चाहिए, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या बोला कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यही से स्टार्टिंग कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 इनटू log 7 टू द बेस 3। बोलो बच्चों लिख सकते हैं। फिर प्लस b टू द पावर, इसको मैं लिख सकता हूं log 11 टू द बेस 7 इनटू log 11 टू द बेस 7। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। और अभी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए a का पावर n है और उसका पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर m इनटू n। तो जब इसको मैं ये लिख सकता हूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, आ रहा समझ में। तो वही फॉर्मेट है, a टू द पावर m इनटू n का फॉर्मेट है। तो मैं a टू द पावर m इनटू n के फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मेट से हमें क्या होगा, इस फॉर्मेट से हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 और उसके पावर में क्या log, थोड़ा और नीचे लिखा, नहीं तो फिर इधर लिखा। तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 और इसके पावर में log 7 टू द बेस 3। बोलिए बच्चों किसी को परेशानी है इसमें? मैं अच्छा चलिए अगला प्लस, इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा b टू द पावर log 11 टू द बेस 7 और इसके पावर में भी क्या log 11 टू द बेस 7। बोलिए इतना सबको क्लियर है। अच्छा अब आपको पता है कि a टू द पावर log 7 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी है 27। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ दिस इज 27।
ये बनेगा 27 टू द पावर log 7 टू द बेस 3 प्लस b टू द पावर log 11 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी है 49, तो ये हो जाएगा 49 टू द पावर log 11 टू द बेस 7। आ रहा समझ में? अब इसका आंसर डायरेक्टली बताइए आप लोग, डायरेक्टली बताइए, बार बार कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको अपना समय बचाना है, ठीक है ना। इसका आंसर डायरेक्टली बोलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा 7 टू द पावर 3 प्लस इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा आपका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एंड दिस इज इक्वल टू 464, दिस इज योर आंसर। आ रहा समझ में? क्यों हुआ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। 27 को क्या लिखूंगा 3 टू द पावर 3 और उसके पावर में log 7 टू द बेस 3, तो a का पावर m और उसका पावर m into n हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 टू द पावर 3 log 7 टू द बेस 3। अब 3 इसके पीठ पे आएगा तो ये जंप करके कहां जाएगा सर पे, तो ये बन जाएगा 3 का पावर log 7 का पावर 3 टू द बेस 3 और log का बेस, और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए जो वैल्यू आएगा वो 7 टू द बेस 3 आएगा, 7 टू द पावर 3 आएगा। एंड यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे 49 है तो 49 को मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर, और जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो 7 के सर पे बैठा है, तो ये बन जाएगा 7 टू द पावर 2 log 11 टू द बेस 7, और ये जो 2 है ये जंप करके इसके सर पे जाएगा, तो ये बनेगा 7 का पावर log 11 का स्क्वायर टू द बेस 7, और वो दे देगा कितना 11 का स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 464। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा समझ में? तो एकदम आप लोगों को फील आया क्वेश्चन करके? आ रहा समझ में ना? तो ये इसको आप नोट करिए। एक और क्वेश्चन एकदम सिमिलर इसी टाइप का एक और सवाल मैं देता हूं, ठीक है ना, नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब इस पैटर्न पे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, अच्छे लेवल का सवाल है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ बने रहिए और जिस तरह से मैं कर रहा हूं उस तरह से पढ़ाई कीजिए आप लोग। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपका होगा वो मैथमेटिक्स ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। अगर आप मेरा एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो आपका कहीं का भी क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई में पूछा हो, चाहे वो बोर्ड का, तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बोर्ड को ऐसे ही तुम लोग उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो जेई का क्वेश्चन या फिर कहीं का क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसको कर लोगे। तो अगर मैं जितना कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, मेरे पूरे कॉपी को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना, मेरे नोट्स को आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो आपसे 80% क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। 80% क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, बचा 20%, तो उस 20% के लिए तो मैं हूँ, ना, उस 20% के लिए मैं खुद हूँ। इसलिए बच्चों मेहनत जारी रखिए, ठीक है ना, अपनी मेहनत को कम मत करिए, ठीक है ना, और जिस तरह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ उसी तरह से आप करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए नोट करिए।